राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। नितिन नवीन जी का मंगलाचरण ही गड़बड़ हो गया। पहला इम्तहान और उसी में बवाल। मेहमानों से परिचय करा दें, रत्नेश मिश्रा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रत्नेश जी का स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, हम राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का स्वागत है। और प्रोफेसर के त्रिपाठी अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आज आपसे बात शुरू करेंगे। सामान्यतः मैं राजनीतिक पार्टियों के पास बाद में जाता हूं, लेकिन आज आपसे, मतलब कई बार ऐसी हार होती है कि जिसमें मन करता है रजैया ओढ़ के चुप सो जाओ, क्या बोलो और किससे बोलो, बत्ती भी न जलाओ कमरे की, नहीं, क्योंकि सब जगह बवाल ही बवाल है। जिनको पूरे देश में भाजपा को जिताना है, हर बूथ मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र कान में देना है, तारक मंत्र की तरह जैसा महादेव काशी में देते हैं, क्या मणिकर्णिका घाट पर, वैसा ही मंत्र देना है इनको, नितिन नवीन को, सबको चुनावों में। और ये अपना बूथ हार गए। छोड़ो बांकीपुर में भाजपा हारी और प्रशांत किशोर जीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना बूथ हार गए। रत्नेश जी, मतलब इसके बाद क्या बचता है? कुछ बचता है? इसके बाद भी यही बचता है कि भैया ठीक है खुदकुशी कर ले, और क्या करें फिर? रत्नेश जी। अमिताभ जी, आपको, सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जी प्रणाम। जय श्री राम। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जनता के जनादेश का पूरा सम्मान करती है। अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे? दूसरे सर्टिफिकेट जारी कर दोगे? मैं यार ये ना बताओ हमको कि भारतीय जनता, ऐसी बात बोलते हो कि कोई पार्टी बोलती, मैं उसको टोकता हूं। अच्छा, आपकी इतनी हैसियत है कि आप नहीं मानेंगे? नहीं ना, बिल्कुल लोकतंत्र है, जनता तो ये बोलो ना इसमें। अरे दादा, इसमें बोलने की कौन सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो निर्णय का सम्मान करती है? अच्छा, कौन निर्णय का सम्मान नहीं करता? निर्णय का सम्मान कौन नहीं करता? अरे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये हैक हो गया, वो हैक हो गया। हम कह रहे हैं जनता का जनादेश है, उसका सम्मान करना। जी, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, और जनता ने जो बांकीपुर और दतिया में जनादेश दिया वो हम स्वीकार कर रहे हैं। रत्नेश जी, एक मिनट रुकिए। इसलिए ना बहस कर रहा हूं, ना आपको बुलाया। ये तो हम आपकी तरफ से वैसे ही चला देते कि भाजपा ने कहा, बिना पूछे भाजपा से, कि जनता का फैसला सिरोधार्य है। इसके लिए तो बहस में टाइम क्यों खराब करेंगे? इसलिए आपको बुलाया है कि आपकी लुटिया इतनी बुरी तरह कैसे डूबी, क्यों डूबी, इस पर चर्चा के लिए। अब मैं बोलूं? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार गए। एक मिनट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने, शायद आपने पहले सुना नहीं तो आप यहां से बात ही नहीं सुनी। नितिन नवीन अपना बूथ हार गए, सीपी ठाकुर का बूथ हार गई भारतीय जनता पार्टी, रामकृपाल यादव मंत्री, उनका बूथ हार गई। क्या कर रहे थे आप लोग? अब मैं बोलूं जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अमिताभ जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता निर्धारित करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। हम भारतीय जनता पार्टी बिहार में बांकीपुर का विधानसभा चुनाव हारी है, लेकिन किसी एक सीट को, एक विधानसभा को हार जाना है, पूरे राज्य या उसका एक जनादेश बता देना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। हर चुनाव की अपनी स्थानीय परिस्थितियां, मुद्दे और समीकरण होते हैं। ये इस बार के समीकरण हमारे पक्ष में नहीं रहे, जनता का मूड हमारे पक्ष में नहीं रहा,
और उसका परिणाम हमें दिखा कि हमारा प्रत्याशी हारा। हम इसको सहज स्वीकार करते हैं, हमें इसमें कोई शंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं कहने वाले कि ईवीएम हैक हो गई, फलाना हो गया, प्रशासन निरस्त हो गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया। हम इस प्रकार की कोई बात नहीं कहेंगे जैसा विपक्ष करता है। ठीक है अब रत्नेश एक भाई। चीज मैं आपको बताऊं, जी। भाजपा की कार्य संस्कृति बड़ी स्पष्ट है। हम हार का दोष भी अपने ऊपर लेते हैं, जनता पर नहीं डालते। हम आत्ममंथन करेंगे कि हम क्यों हारे। ठीक है और रत्नेश जी। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव तक सीमित नहीं रहती, वो जी। जितनी बार चुनाव हारती है ठीक है। वो अगले चुनाव में उससे ज्यादा मजबूत बनकर उभरती जी, है। ठीक है। और अमिताभ की भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में और ज्यादा ठीक है, मजबूती से ठीक ऊपर है। उठकर आई। ठीक है। सवाल त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। जो सवाल था उस पर तो हमारे रत्नेश बाबू बोले ही नहीं। सवाल ये कहाँ है बांकीपुर की, क्या हम तो बांकीपुर पर बहस भी नहीं करते। अगर बांकीपुर में नितिन नवीन नहीं होते और 1995 से भाजपा यहाँ नहीं जीत रही होती, 2005 से आज तक 60% प्लस वोट नहीं पा रही होती, तो हम चर्चा नहीं करते। आप क्या सोच रहे हो? सीपी ठाकुर के कारण बांकीपुर की चर्चा कर रहे हैं, ये रामकृपाल कारण। ऐसे बौरे तो हम नहीं है। ये नितिन नवीन की सीट हारे, वो अपना बूथ हार गए और आप दुनिया भर की बात बता रहे हो। वहां जो मूल बात है उस पर नहीं बोल रहे। कर हम लोग चेतना का, हम लोग चिंतन करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। अरे वो तो सब करोगे दादा। और रत्नेश जी ने कहा है एक चुनाव क्षेत्र से क्या अरे भैया, कई बार एक चुनाव क्षेत्र पूरे देश में मैसेज देता है। बनारस वैसे चुनाव क्षेत्र था ना 2024 में? नहीं था। वहां भी ऐसे बोल देते फिर कि क्या होता है 5 राउंड हारने से, कुछ नहीं ना। कौन लड़ रहा है और किसकी सीट है ये महत्वपूर्ण होता बाबू, ये समझ लो। खैर त्रिपाठी जी, आप लोगों ने तो खेला नहीं करा दिया, क्योंकि को भरोसा नहीं। नीतीश बाबू भी मतलब हाँ लालू जी बताते उनके बारे में कि भैया नीतीश का भरोसा ना करना, बोले पेट में दांत है ना। लालू कहते मैं नहीं। त्रिपाठी जी आप लोग तो नहीं कुछ कर दिए जादू मंतर, क्योंकि ये लोग माँ भाई बांकीपुर में इतनी बुरी हार तो कभी नहीं हो सकती थी इनकी। नहीं अग्निहोत्री जी 1995 से पार्टी ये भाजपा की थी। हाँ, और भाजपा का इस बार हारना वहां कहीं न कहीं कोई मशीनरी की कमी रही। ये गठबंधन की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं न कहीं वो जो वहां का जो चुना गया था प्रतिनिधि, उस प्रतिनिधि के चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी धोखा था। और अगर उसको पहले से ठीक ढंग से चुनाव किया गया होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव दी। लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। त्रिपाठी जी, बांकीपुर मतदाता, अरे भाई रुको, एक बड़ी बड़ी बात है ना करो। बांकीपुर के महान मतदाताओं को प्रणाम मत करो, ये तो सब जान ही। मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेरे दृष्टि में नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे। एक बार रुक जाओ, एक मिनट रुको भैया, एक मिनट। नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे थे मेरी नजर में, क्या ना बंटी न शंटी। ये हार में फिर नितिन नवीन की है। बिल्कुल स्वाभाविक त्रिपाठी जी, एक्सेप्टेड, बिल्कुल एक्सेप्टेड। ये हार राष्ट्रीय अध्यक्ष की है भाई। बंकीपुर उनका क्षेत्र था, उनका वहां काम था, वहां उनके ये 1995 से लगभग सीट उन्हीं के पास थी। इसलिए कहीं न कहीं कोई कमियां तो रही कि जनता को जो मैसेज जाना चाहिए था, जो जनता का वहां डिलीवरी थी, मुझे तो कहने में कोई सब वो नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जो डिलीवरी वहां देनी चाहिए था मुख्यमंत्री को, कहीं न कहीं उसमें कमी रही। अच्छा त्रिपाठी जी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने सुना कि किसी बड़े नेता ने ऐसा भी बोला था कि अरे बांकीपुर में हम कुत्ता बिल्ली लड़ा देंगे तो जीत लेंगे। चुनाव है बांकीपुर में। ये तो अहंकार की बात है। ऐसा किसी ने बोला था? तो बिल्कुल नहीं। देखिए जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती भाई। ये लोकतंत्र कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने फरमान आपका मान लिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगी। लोकतंत्र एक जनता का सम्मान होना चाहिए। बात आगे चलूंगा, लेकिन रत्नेश मिश्रा जी से जरूर कहूंगा कि हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत कुत्ता और बिल्ली को चुनाव में नहीं खड़ा कर सकते। क्या ये उन पर क्रूरता मानी जाएगी?
ऐसी बात क्यों बोले? कुत्ता बिल्ली भी नाराज हो गए आपसे। अब वो हर जगह आपका पीछा करेंगे, रात में टांग पकड़ लेंगे। सारे कुत्ते सारी बिल्ली, बचो भागो। भांग खा के बैठते हो यार, ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? इसीलिए बाद में लोग आपको फिर कंटाप मारते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए कि कुत्ता बिल्ली खड़ा कर देंगे, जीत लेंगे। ये पुराने नेताओं की टशन थी, इंदिरा गांधी के समय वाली। सूखे पेड़ पर टिकट टांग देंगे, हरा हो जाएगा। ये पुराने नेताओं की रंगबाजी चलती थी। अब ये जैन जी का जमाना भाई साहब, कपड़े खोल के आपके उतार के लाल किले फहरा देंगे। ये जैन जी है भैया। इसके टाइम में सोशल मीडिया का जमाना, सौरभ दुबे, और कहा जा रहा कुत्ता बिल्ली जिता लेंगे। वाह बबुआ हार गए, कुत्ता बिल्ली छोड़ो। अब नितिन नवीन, सौरभ जी मेरा प्रश्न ये, नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में 6-6 बार 7-7 बार के विधायक, सांसद, बड़े राजनीतिक कद के लोगों को ये कैसे बताएंगे मीटिंगों में कि मैं आपको बताता हूं, रुके सब लोग रुके, मैं आपको बताता हूं चुनाव कैसे जीता जाएगा, बूथ को मजबूत करिए। ये कैसे कह पाएंगे? क्योंकि पार्टी हार जाती समझे, वो तो अपना घर का बूथ हार गए और 20 दिन वहां रहे। ऐसा भी नहीं कि गए नहीं। एक और इसी में मैं सवाल ये भी पूछ लूं कि ग्वालियर साम्राज्य के युवराज दतिया में वो इंचार्ज बनाए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा का जो होगा वो तो होगा, लेकिन यहां तो सिंधिया जी भी डूब गए। सौरभ जी, नरोत्तम मिश्रा समझदार है, वो तो जान ही गए थे कि भाजपा जीतेगी तो भी मुझे बर्बाद होना है, भाजपा हारेगी तो भी बर्बाद होना है। उनकी बर्बादी तो तय थी। उनने सुबह कह भी दी थी कि मेरा राजनीतिक जीवन खत्म, परिणाम आने से पहले। लेकिन यहां सिंधिया जी और वहां नितिन नवीन जी। दुबे जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए किसी भी चुनाव का परिणाम जो है वो हर पार्टी के लिए एक सबक और संदेश होता है, और उस सबक और संदेश से पार्टी को यह समझना चाहिए कि चुनाव में अगर जीत हुई है तो उसका श्रेय कार्यकर्ताओं को है, और हार हुई है तो कौन कौन लोग हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है पूरी तरह से जब बिहार का चुनाव हुआ था और चुनाव का परिणाम आया था, उस चुनाव में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व साफ साफ दिखाई दे रहा था। आज चुनाव हुए, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और कुछ समय बाद वो चेहरा बदल गया। चेहरा बदला जब सम्राट चौधरी आए। देखिए, मैं इस बात से कोई गुरेज नहीं करता कि सम्राट चौधरी का जो चेहरा है वो एक पूरी तरह से सहमत वाला चेहरा नहीं था। बहुत सारे लोगों को अंदरूनी तौर पर मन में विवाद था, लेकिन अब चूंकि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है इसलिए लोगों ने स्वीकार किया। साथ ही साथ छोटी छोटी घटनाएं जो वहां पर हुई बिहार के अंदर, जिस प्रकार से तिवारी जी हत्याकांड हुआ, एक ऐसे बालक का, अबोध बालक का जो सरेंडर कर दिया और उसके बाद भी उसकी नृशंस से हत्या कर दी गई, उस पर भी जवाबदेही सरकार की तय करनी थी। मुझे लगता है इस चुनाव में उसका भी असर दिखाई दिया। तो तीसरी बात, जिस प्रकार से लगातार बिहार के अंदर पीके जो उम्मीदवार वहां से बने हैं, चूंकि भी माहौल जो आपने बार बार जैन जी की चर्चा की, मुझे लगता है उसका भी प्रभाव कुछ ना कुछ पीके साहब को वहां पर फायदा मिला, क्योंकि पीके भी उन्हीं से जुड़ी हुई बातों को लगातार वो बिहार के अंदर रखते आए हैं। तो देखिए, पार्टी के अंदर जो गलतियां हुई हैं, एक मिनट पीके जैन जी की बातें रख रहे थे, तो ये कुत्ता बिल्ली की बातें क्यों कर रहे थे? ये रोटी नहीं खाते, ये इनको रोटी नहीं मिलती, इनको समझ नहीं। पीके बादाम खाते हैं। दुबे जी, व्यक्ति का अहंकार होता है, इस अहंकार से पार्टी को बचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बचना चाहिए। और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो पार्टी का बंटाधार करते हैं, जिस प्रकार से बंटाधार होता हुआ दिख रहा है। हर एक राउंड में बड़ी बढ़त पर रहा है पीके, ऐसा नहीं किसी राउंड में पीछे हो, हर एक राउंड में वो लगातार आगे रहे। वही हाल हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपके टिकट बांटते ही वहां पर विवाद खड़ा हो गया। अच्छा, विवाद आपके इस वाली सीट पर भी हुआ, बांकीपुर वाली सीट पर। यहाँ पर नितिन जी ने जो 2 नाम सुझाए, उनमें से एक नाम को पर सहमति बनकर टिकट दिया, लेकिन उसका फिर बाद में बदलाव क्यों किया, ये भी बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। तो मुझे लगता है कि जो सौरभ जी अभी रुकना होगा। नहीं, मैं बता दूं, जो पहले अभिषेक बंटी को टिकट दी थी, बाद में अब मतलब आप भी संघ परिवार के सिस्टम को जानते हो, रत्नेश तो उसमें है ही, ठीक।
यहां तो इतनी बैठकें होती जितनी पूरे अखिल विश्व में नहीं होती। क्या भोजन और बैठक और दोपहर में विश्राम, यही है। इसी से फिर चला भोजन बैठक और विश्राम। व्यक्ति संपर्क है क्या। तब बाद में जब टिकट बट गई है, हफ्ता 10 दिन वो प्रचार कर लिया, तो समझ में आया कि इसके नाम तो कई घोटाले, कुछ आपराधिक मामले हैं और उसकी फाइल प्रशांत किशोर ने बगल में दबा ली है। तब बोले भैया तुम्हें हमारी कसम, तुम रहने दो, अब की गुड्डू को लड़ाएंगे। कौन लोग थे टिकट देने वाले? उसने जबरिया टिकट ले ली थी। यहां तो कहा जाता है विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, गिरवासी कल्याण परिषद, 100 परिषदें और 100 भाई जी मुहर लगाते हैं तब नाम आगे जाता है। यही है ना, यही है ना कि क्षेत्रीय मंत्री, फलाने मंत्री, संघ के, विद्यार्थी परिषद के, भाजपा के, 3 के, तूफान के, होता है ना। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई जब सब जगह हम गिफ्ट पहुंचा आए हैं, अब बताओ और कहां जाएं। क्या सबसे मोहर लगवानी पड़ती है? तब पता नहीं था पहले कि बंटी जी क्या बंटा ढार करेंगे। और आप दावा ये कर रहे हो एआई के जमाने में कि हमारे यहां बिल्कुल सब चुस्त दुरुस्त रहता है। क्या भाई, कहा तो यही जाता है कि सिंगल क्लिक पे सौरभ दुबे का पूरा बायोडेटा हर आदमी के पास है कंप्यूटर पे, यही कहा जाता है ना। क्या तो उनके मुकदमों की जानकारी क्यों नहीं मिली थी? बड़ी कठिन है डगर पनघट की भैया, समझ लो। अब देखना है पड़ेगा कौन सी स्टेज का कैंसर है। बांकीपुर की हार सामान्य हार नहीं है। दतिया समझ में आता है, बांकीपुर समझ में नहीं आता। ये रत्नेश गंगा में खड़े हो जाएं और सिर नीचे और टांग ऊपर कर ले, फिर भी समझ में नहीं आएगा बांकीपुर ना। बांकीपुर राज शर्मा जी, आपकी पार्टी को सावन के पहले सोमवार में महादेव ने बहुत मुद्दत बाद, आपकी भी रगड़ाई तो बहुत की, लेकिन फिर आज लग रहा महादेव आप पर खुश हो ही गए। मध्य प्रदेश में बोले जाओ लला है, आनंद करो। और कांग्रेस के लिए एक और भी अच्छी बात है, खासतौर पर गांधी परिवार के लिए। हालांकि एक सीट से गांधी परिवार का, लेकिन उस दृष्टि से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी पराजय है दतिया, और ज्योतिरादित्य और गांधी परिवार का अकाउंट सेटल होना है अभी। राज शर्मा जी। नहीं देखो दद्दा, मैंने एक बात अभी इन्हीं 10-25 दिन में आपके ही सामने कही थी कि भगवान की लाठी जब पड़ती है आवाज नहीं होती, लेकिन सजा भी जरूर होती है। और आज बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी को क्यों ये मुंह देखना पड़ रहा है। इन्होंने देश की जनता को नागरिक के रूप में नहीं देखते हैं, ये प्रजा के रूप में देख रहे थे। अभी आप ही ने कहा ना कुत्ता बिल्ला, और अब लो अगर इन्हें बचना है तो बेहतर है, और चाहे रत्नेश भाइयों मेरे बिल्ले से कटवा लें, उनको मैंने इंजेक्शन लगा कर रैबिस नहीं होगा। वैसे बिल्लों ने काट लिया तो दिक्कत पड़ेगी। जानवर का अपमान करोगे, इस सृष्टि में कभी आपको कभी जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। मगर एक और बात है, इसकी जिम्मेदारी जाती है तो सबसे ज्यादा जाती है मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को जाती है। उनको जो उनका जो अहंकार था, उनके अंदर जो अहंकार है, वो अहंकार में पहली कील चुभी है। पहली देखिए, जीतते अगर ये जीतते आप यहां निश्चित रूप से कहते जैन जी का कोई फर्क नहीं पड़ा, निश्चित रूप से बात में। लेकिन ये हार गए, इसका मतलब छोटे युवाओं की, बच्चों की आहा नहीं ने मार दिया। सच है यार। आप लड़कियों को कह रहे हो, मैं जैसे वहां लड़कियों ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं उन्हें बच्चा ही समझता हूं, गलत का सही का। जब आप मेरा बिल्ला है, इसे अगर मैं कमरा बंद करके मारूंगा ये पंजा मुझे मार देगा, और कमरा खोल के मारूंगा तो ये पंजा मुझे नहीं मारेगा। तो ठीक इसी तरह करा, इसी तरह मोदी जी ने करा, उसकी सजा वहां भुगतने लग गए। आपको एक और चीज बता दूं, ये कहते हैं ना अपनी सत्ता को, जैसे हमने 58 साल 59 साल कहते हैं, हमने उसको संभाल के रखा, ये नहीं संभाल पाए। अब इनका ग्राफ गिरता ही जाएगा। यही जीत थी जो इनको सर्वोपरि बनाती। हो जाता ये सब बेकार झिंझी मिंजी गाली भूली दे रहे थे, ये बच्चा क्या कर रहे थे, लेकिन इन बच्चों का इफेक्ट पड़ा। मेरी भतीजी ने मुझे बताया कि 6,000 रुपए का खाना भेजा,
वो बात है कि रत्नेश जी के मेरी भतीजी को भी कह नहीं है पाकिस्तानी से फंडिंग हुई। आपको आज बता रहा हूं ये सब बेकार है बच्चों ने, और युवा युवा है। अब आपने कहा ना अभी आजकल डिजिटल इंडिया है हमारा, आप कुछ बोलते हो उसका असर इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा और बिहार की बात करूं, जब आप गुंडे को, मैं नहीं कह रहा हूं जैसे आपने अभी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जो वहां के लोग कह रहे, सब कह रहे, अपराधी को, 302 के मुलजिम को, 4 बार नाम बदलने वाले को मुख्यमंत्री बनाओगे तो क्या चाहोगे? और अगर ये 25 साल पहले चुनाव होता तो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे देता, मगर इनके में तो इस्तीफे होते ही नहीं है। आज जो आपने बताया ना, हालांकि ये मेरे लिए बड़ी बात है, वो एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए ज्यादा बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज उनकी नैतिकता की हार नहीं हुई, उनकी नैतिकता दफन हो गई। आप भी बता रहे हो कि अपना बूथ नहीं जीत पाए। मैं अपना बूथ जीतता हूं, 1 वोट से जीतूं चाहे। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं लोग कहते हैं ये बीजेपी की है, मैं कहता हूं नहीं है भाई, मैं बहस कर सकता हूं, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। आपने दिया क्या? अच्छा बताओ क्या दिया यार आपने? ठीक है राज भाई, ठीक है। अशोक यादव जी, बांकीपुर और दतिया के परिणाम क्या उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनाव पर भी प्रकारांतर से कहीं कोई असर डालेंगे? मतलब आपको भी मुस्कुराने का कोई वजह बनेंगे, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए आपको वहां जैन जी का ये इफेक्ट दिख रहा है क्या? जी हाँ, देखिए जब पानी सर पे डाला जाता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पे होता है। सेम यही स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और बूथ दोनों हारे हैं, तो इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान के एक एक विधानसभा की सीट पर इसका असर देखने को मिलेगा। एक मोरेलिटी होती है, उस मोरेलिटी पे प्रभाव पड़ रहा है। आपने जेनजी की बात की अमिताभ जी, जेनजी तो ऐसा होता है जो आज के यूथ हमारे हैं, ये जातीय, धार्मिक, दलीय सारी सीमाओं से परे जाकर के इनकी अभिव्यक्ति जो बाहर आती है। आप इसी जेनजी के आंदोलन में जिसको तमाम गालियां दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के द्वारा, उसी जेनजी के हिस्सा रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो आसाम के कैबिनेट मंत्री थे केशव मोहंता की बेटी दीक्षा महंता भी इसी जेनजी के प्रोटेस्ट में शामिल थी। इसी जेनजी के प्रोटेस्ट में अपराजिता सारंगी जो कि भुवनेश्वर से भाजपा के सांसद, उनकी बेटी अर्पिता सारंगी भी इसी जेनजी की हिस्सा थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि जेनजी इस पे रिएक्ट नहीं करेगा? जेनजी का रिएक्शन तो है, और ये जातीय, धार्मिक, दलीय सारी सीमाओं से परे जाकर के। दूसरा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग गांव में रहते थे, हम ना छोटे छोटे थे, तो अक्सर गांव में बारात आती देखते थे, झगड़ा झंझट होता था। दादी से पूछते थे, दादी कहाँ झगड़ा हो रहा है? तो कहती थी बाबू ऐसा है कि जब ये सब दूल्हा देखने गए थे तो लड़का दूसरा था, अब फोटो भी दिए उसका, और फिर जब बारात में देखे तो दूल्हा बदल दिए सब। इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, दूल्हा बदल दिए। तो अब वो चीज देखने को मुझे बिहार में मिली है कि दूल्हे के रूप में नीतीश जी को प्रस्तुत किए, बाद में दूल्हा बदल दिए, एक अपराधी को दूल्हा बना दिए। एक तो रिएक्शन इसका भी है, अभी जो सौरभ जी कह रहे थे। और तीसरा रिएक्शन जो, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सनातन और धर्म की निगाह से देखें, तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाइए 2024 का, चूंकि आपने जिक्र यहाँ पर किया, तो माँ गंगा की नगरी काशी में से भी 3,27,000 वोट मोदी जी के कम हुए थे। उसके बाद उसी 2024 के ही चुनाव में भगवान राम की कुदृष्टि लगी इन भाजपाइयों के ऊपर, और वहां अयोध्या की सीट हार गए। और वही परिणाम आज हनुमान जी को अपनी रैली में नचाया गया, नचाए जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हनुमान जी की कुदृष्टि लगी और इन्होंने अपनी सीट हार गई। और सिर्फ सीट नहीं हारे, ये अपना मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ भगवान बजरंग बली ने इनसे छीन लिया, कुछ छोड़ा नहीं इनके पास। आप कई बार कहते हैं कि छोटी सी खिड़की खोल के रखो ताकि वहां भाग जाए, वो खिड़की भी हनुमान जी ने अपनी गदा से मार के बंद कर दिया। बंद करो खिड़की इसकी, ये हमको नचा रहा था, और वो भी अपनी पार्टी झंडा दिखा। ठीक है अशोक जी, ठीक है। तो इस तरह की जी मैं आऊंगा दोबारा। भारतीय जनता पार्टी इस बार कम से कम चीज़ों को हैंडल करने में मुझे लग रहा है उसी भाव मुद्रा में रही, जैसे ट्रेन जब स्टेशन छोड़ दे तो कोई आदमी आता है बौराया हुआ, कहता भैया टिकट कहाँ मिल रही? अरे टिकट नहीं, ट्रेन चली गई, अब क्या करोगे टिकट लेके? भाजपा का मुझे कुछ हाल वैसे ही लग रहा है। अब आज रुक जाओ भैया, रुको, आज 3 तारीख है ना, 6 तारीख को संघ में सरसंघ चालक को परम पूज्य का संबोधन दिया जाता है ना रत्नेश?
परम पूज्य बोलते हैं। तो परम पूज्य 6 तारीख को मुंबई में देश भर के जैन जी से मुलाकात करेंगे। ये काम पहले नहीं कर सकते थे, मोदी जी पहले नहीं कर सकते थे, तब उनको किसी को पता नहीं था कि भारत में जैन जी भी रहती है। अब जिसको देखो वो कह रहा जैन जी ऐसा बना दिया जैसे सुमिरनी होती है ना मां, जानते हो सुमिरनी? त्रिपाठी जी जानते होंगे। जो सन्यासी होते हैं वो सुमिरनी को अंदर झोले में रखते हैं, मतलब जो बटुआ वो कपड़े का वो होता है उसमें रखते हैं, और बाकी लोग ऐसे रखते हैं अपना, उसी में 108 माला फिर सुमिरनी लिए घूम रहा। जिसको देखो जैन जी जैन जी जैन जी, ओम जैन जी जैन जी जैन जी, ओम जैन जी जैन जी जैन जी, ये ससुर गायत्री मंत्र की तरह जाप किए घूम रहे हैं। जिसको देखो है सब पगलाए घूम रहे। बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी। क्या कर रहे हो यार, हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है। अब सब पूरी पार्टी में कोई काम नहीं हो रहा, जिससे फोन लगाओ बोले भाई साहब जैन जी अभी व्यस्त हैं, ओम जैन जी जैन जी जैन जी। महामृत्युंजय का जाप हो गया यार जैन जी। मतलब भागवत जी इस बुढ़ापे में कहां फंसा रहे यार उनको? क्या करते हो? अच्छा एक बात बताओ, जब लड़की देखने जाते हैं भैया तो बाबा को तो नहीं ले जाते कि बाबा भी घुसे बात करें कि नहीं एक गाना हमको भी सुनाओ? नहीं ना, समवयस्क लोग रहते हैं। क्या अतुल लिमय नहीं कर सकते थे जैन जी से चर्चा? सरसहकारी वाह, जानते हो भैया लिमय को? रत्नेश मिश्रा सुने हो नाम? सरसहकारीवा आलोक कुमार है, वो नहीं कर सकते थे? इस बुढ़ापे में भागवत जी को जैन जी की बात भी नहीं समझ पाएंगे भागवत जी। क्या समझ लेंगे? नहीं समझ सकते। जैन जी वाले उनसे कहेंगे कुछ पूछू तो क्या समझेंगे ये क्या है? वो कहेंगे भगनी बंधु जलपान लिया के स्वल्पाहार के नहीं आपने ग्रहण किया कि नहीं? क्या वो कहेंगे कुछ पूछू? अरे कुछ तो देखो यार, कुछ तो हिसाब रखो। खैर चलो, रत्नेश मिश्रा मेरा प्रश्न फिर वही है, महिमा बहुत मिट गई। चुनाव एक सीट से कुछ होना जाना नहीं, सम्राट ही रहेंगे वहां सम्राट। वो अच्छा बुरा जो कुछ करेंगे फुल एंड फाइनल करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, ठीक। लेकिन नाक कटरा बाल जिसको हम बोलते हैं ना, वो हो गया। एक सीट नहीं हारे, उसका तो विषय ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आंगन है बांकेपुर आंगन, यही जन्मे नितिन। 95 से आज तक भाजपा वहां कभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी भाजपा को। 60% से ज्यादा वोट था उसके पास। कितना? 2005 से 21 साल से, त्रिपाठी जी को बताए 21 साल से 60% प्लस वोट पाती थी भाजपा। कुछ तो घटा है, कुछ तो हुआ है रत्नेश बाबू। अमिताभ जी मुझे थोड़ा सा बिना इंटरप्ट हुए समय पूरा भैया, पूरे समय अब आप ही का समय है और किसका समय है? देखिए जैसा आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, आप ये भी जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी बड़ी पार्टी का बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने क्षेत्र में उसकी पार्टी का कैंडिडेट हारा हो या वो अपना बूथ हारा। देखिए नितिन नवीन जी कोई एक दिन के बने हुए नेता नहीं, उनका लंबा अनुभव रहा है राजनीति को समझने का और सारी चीजों को टैकल करने का। हमें मानते हैं कि भाई हमसे चूक हुई, इसीलिए हमारे, अगर चूक ना हुई होती तो हम जीते होते। वही चूक हमसे गुजरात के उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए, हम जीते। और जिस तरह से कह रहे थे राज शर्मा जी की ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है और आप भी कह रहे हैं नितिन नवीन की है, ऐसे तो फिर मैं 2019 में राहुल गांधी जी अपनी लोकसभा सीट हार गए थे, फिर तो फिनिश मान लेना चाहिए था उनको। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब हारे तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, ठीक। इंदिरा जी अपनी सीट हार गई थी तो क्या उनको फिनिश मान लिया गया था? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां बड़े चेहरे, बड़े नेता चुनाव हारे लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया। और अभी जब आप जैन जी की बात कर रहे थे अमिताभ जी, मैं एक चीज और बता दूं, इस पूरे पैनल में एकमात्र ऐसा मैं व्यक्ति हूं, इस पार्टी का प्रतिनिधि हूं, जिसने जैन जी का नाम नहीं लिया अपने पूरे डिबेट में यहां बोलने से पहले। बाकी दोनों प्रवक्ता जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी,
मतलब इनकी पार्टी में कोई जनजी नेता तो है नहीं। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था राजीव, रुक जा भैया, उनकी बात आ जाए। हाँ, आज बीजेपी के हाँ, बोलने के हाँ। अधिकार की रक्षा मैं करूंगा जी। आप ठीक है, अब मैं दूसरी बात कह दूं। अगर आप- मैं खाटू श्याम जी के नारे के साथ खड़ा हूं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हाँ। चलिए ठीक, अब मैं जी। बोलूं। आप देखिए जैसे मैं ये भी बता दूं, जनजी से अगर मैं कितने 8 4 12, अगर मैं 5 महीने बाद पैदा हुआ होता अमिताभ जी, तो मैं भी जनजी हूं अभी की दृष्टि में। बस मैं अगस्त 95 में पैदा हुआ और 96 से जनजी स्टार्ट। तो जनजी और मेरे बीच बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर मैं चाहूं तो जनजी से अपने आप को जोड़ सकता हूं, उसकी भावनाएं समझ सकता हूं। आप ये देखिए कि जनजी से सबसे करीबी उम्र का व्यक्ति पैनल में जो बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छी चीज तो किसी के पास नहीं है। यहाँ जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं वो जनजी से दूर दूर तक कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कोई जनजी से 15 साल पहले का है तो कोई 25 साल पहले का है, और प्रवक्ता कांग्रेस तो कई साल पहले के होंगे। मैं एक चीज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों, आप एक चीज और देख लेना, जनजी ने केवल हमसे सवाल नहीं पूछा है। अमिताभ जी मुझे 30 से 35 सेकंड दीजिएगा। जनजी जब 2027 में चुनाव में मतदान करने जाएगा तो अखिलेश यादव जी से पूछेगा, अखिलेश भैया बताओ जरा कि अगर आपके पिताजी मुख्यमंत्री ना हो, आपकी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली ना हो, आप भी हमारी तरह साधारण किसान और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हों, तो आपने ऐसा क्या किया जो आप मुख्यमंत्री बनने के योग्य हुए? कोई 2-4 मुझे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आंदोलन बता दो जो आपने किया हो और संघर्ष आपने किया हो। यही वो 2029 में राहुल भैया से भी पूछेगा कि भैया अगर आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी प्रधानमंत्री थी, आपके परनाना प्रधानमंत्री थे, इसी आधार पर अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक योगदान क्या है जिससे हम आपको वोट करें? तो हमने तो झेल लिया। असली खतरा तो अखिलेश भैया और राहुल गांधी के सामने खड़ा है। ठीक है, आप उसको कैसे झेल पाएंगे? ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, अभी रुकना होगा, ठीक है रत्नेश जी, अभी रुकना होगा। मैं त्रिपाठी जी आपके पास आऊँगा। मैं मानता हूँ हमेशा ओरिजिनल चीज ही चलेगी। क्या बनारस में सूरत वाली साड़ी बनारसी क्यों लेंगे जब ओरिजिनल बिक रही है? जब लालू की पार्टी खुद चुनाव में है तो लालू के स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी दूसरी पार्टी में है, उसको क्यों हम नेता मानेंगे? ओरिजिनल अगर लालू ही अच्छे लग रहे तो लालू की पार्टी तो है मैदान में, लालू का लड़का मैदान में है। फिर वाय सम्राट चौधरी। त्रिपाठी जी, क्या जो राज्य सरकार में लीडरशिप चेंज हुई बीच में और एक को गुप्त फार्मूला आया कि भाई अब वो दिल्ली जाएंगे राज्यसभा, नीतीश जी, और फिर सम्राट चौधरी वहां आए, बड़ी उम्मीदों से लाए गए थे। कहा गया था कि ये सारे पिछड़ों को लालू से हटा के इधर ले आएंगे और सारा जय जयकार हो जाएगी। क्या वो चेंज जनता को अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी आपको आवाज आ रही है? भाई देखिए त्रिपाठी का सौरभ दुबे, वही सवाल आपसे। बड़ी धूमधाम से सम्राट चौधरी लाए गए थे, हैं? और पहले इम्तिहान में वो बहुत बुरी तरीके से नाक कटवा दिए। नितिन नवीन की भी व्यक्तिगत हार है, लेकिन मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी होती है ना, और वो जाति के कारण ही मुख्यमंत्री बनाए गए। सौरभ दुबे। नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, अभी जो सीट है वो पीके 18,000 लगभग वोट से जीत चुके हैं, और दतिया वाली सीट भी जो है कांग्रेस 6,000 वोटों से जीत चुकी है। तो अब तो वहां पर ये क्लियर हो गया कि दोनों का जो है, एक जगह कांग्रेस और एक जगह पीके जो उनकी जन स्वराज पार्टी, वो जीत हो गई है। देखिए, एक बहुत बड़ा, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत ही, जो कहते हैं आप संघ में चिंतन बैठक करता है, भारतीय जनता पार्टी को भी चिंतन और बैठक करने की बहुत जरूरत आ गई है इस विषय पे। क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, जो उनका गढ़ रहा है, पटना की बहुत मतलब वीवीआईपी सीट मानी जाती है, वहां पर सारे मंत्रालय, सारे लोग वहां पर रहते हैं, कोई हल्की सीट नहीं हो, लेकिन इसकी हार का जो, देखिए पार्टी के अंदर कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव मेहनत और मनोबल से जीता जाता है। जब ये चुनाव हार जाने के बाद क्या वो मनोबल
स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरों को जाकर के, चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव है, वहां पर बहुत जरूरत पड़ेगी मनोबल बढ़ाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में 37 सीटों का नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और 6 सीटों का कांग्रेस को जो फायदा हुआ था। वहां पर अब आपको चुनाव लड़ना है उस मैदान पर, तो मनोबल तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी बात देखिए, मैं कहता हूं, मैं तो कांग्रेस को बहुत श्रेय नहीं देता इसमें। मध्य प्रदेश की सीट किस वजह से जीते, किसने मदद की इनको, वो ये जाने, हालांकि इनकी जीती हुई सीट थी। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदलने में गलतियां की, या तमाम सम्राट चौधरी जो नेतृत्व कर रहे थे, ये उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। ये उनका पहला चुनाव था जो उनके अंतर्गत चुनाव लड़ा गया, ये उनकी साफ तौर पर विफलता माना जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी सम्राट चौधरी को। कारण भी बताने पड़ेंगे क्यों आप चुनाव हारे, क्योंकि सरकार रहते, इतनी व्यवस्था संपन्नता होते हुए, संपन्न सरकार होते हुए, नाक के नीचे आप अपनी सीट हार जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जहां पर 40-40 लोग स्टार प्रचारक बना करके भेजे जा रहे हैं। मनोज तिवारी जहां करके एक जो है भीड़ में एक व्यक्ति को कहते हैं कि ये चोर उचक्का है, वहां की जनता, बाकीपुर की जनता को आप चोर उचक्का संबोधित कर देंगे। देखिए, इस तरह के बयान, भाषाओं को आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता संस्कृति नहीं है। कुछ नेता जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उस पर पार्टी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी तरह से जो समाजवादी पार्टी का चरित्र सदन के अंदर दिखाई दे रहा है, संसद के अंदर जो ढोंगीपना वो दिखा रहे हैं, इसका परिणाम भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जैसे भाजपा ने गलतियां की, वो बाकीपुर विधानसभा उनको भुगतना पड़ा, ऐसी समाजवादी पार्टी उस अब चुनाव के नजदीक आ रही है, जहां पर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, वो भी भुगतेंगे। रही बात जैन जी की, जैन जी बहुत बड़ा विषय है, जैन जी छोटा विषय नहीं है। जैन जी वही है जो रत्नेश मिश्रा जी आज अपने आप को होड़ लगा रहे हैं जैन जी के आसपास बताने की, जिसने आपके सीधा सीधा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो जैन जी को, ठीक है सौरभ जी, रुकना होगा। जैन जी के लिए मैं एक कसौटी रखूंगा रत्नेश जी की पार्टी के लिए, अंत में जब मैं बोलूंगा तब बताऊंगा कि ये वक्ता प्रवक्ता बनाने से नहीं चलेगा। मैं बताऊंगा क्या कर दो तो जैन जी मान जाएगी कि आप उनके साथ हैं। मैं बताऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा, बता के जाऊंगा। करना ना करना आपके हाथ में, आप मालिक हो। त्रिपाठी जी, क्या मुख्यमंत्री बदलने के कारण जो वोट था गठबंधन का, उसको झटका लगा? इसकी कहीं कहीं तो माननीय नीतीश जी का जो प्रभाव था वो गठबंधन में, और लगभग 20 वर्षों से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, और उनको हर सीट पे कहीं कहीं उनको हर नजर रखती थी कि कौन सीट कहाँ किसको कैसे आवंटित की है, और वो कहीं कहीं बंटवारे में, अब ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उस सीट पे, जैसे आपने कहा, एक अहंकार आ गया था कि कुत्ता बिल्ली को दे देंगे, कि नैरेटिव जो फैला दिया जाता है जनता में, उस नैरेटिव का कहीं कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को या हमको गठबंधन को नुकसान। लेकिन लोकतंत्र में जब ये जनता ही सर्वोपरि होती है, उसका जो निर्णय होता है उसको हमको मानना पड़ता है, और उसके साथ साथ इस सीट से ये नहीं कोई राष्ट्रीय राजनीति तय हो जाएगी या कोई इस जीत और हार से कोई प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति से, ऐसा कहीं संभव दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कहीं कहीं माननीय मुख्यमंत्री का जो माननीय नीतीश कुमार का जो रोल था, वो वहाँ बिहार को बिहार बनाने में लगा, चाहे वो आपके सामाजिक न्याय के साथ ही, चाहे महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो कहीं कहीं डिलीवरी में थोड़ी सी देरी है। डिलीवरी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स थे या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको जनता को सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, और बूथ मैनेजमेंट कहीं कहीं कमजोर रहा। और जब बूथ मैनेजमेंट या अहंकार में जब पार्टी लड़ती है कि हम तो 1995 से लगातार इस पार्टी पे जीतते आ रहे हैं, तो कहीं कहीं वो इनकम्बेंसी भी थी, और उस इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के लोग नहीं समझ पाए। ठीक बात त्रिपाठी जी, ठीक बात, ठीक है। और वहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा जो था, और वहाँ का जो प्रतिनिधि जो चुनाव के लिए खड़े थे, उनका क्या तालमेल था, कौन सा देना चाहिए प्रत्याशी, उसके ऊपर जो चिंता होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कायदे से होमवर्क नहीं किया गया। ठीक बात। अशोक यादव जी, जो बात बीजेपी कह रही थी कि जैन जी हो सकता हमारे गाल पर जोर से मारे, लेकिन मारेगी आपके भी, सवाल आपसे भी पूछेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत दूध में धुला है। और जैन जी तो आजकल इसमें इंटरनेट में पुराना सब लोहिया जी के जमाने से खोज लेगी आज तक का रिकॉर्ड।
तो संकट तो है, मतलब वो जो जिस मिजाज की पीढ़ी है उसमें क्षमा नहीं है। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जेनजी को लेकर के आपने जो यहाँ पे असेसमेंट किया कि सबका मूल्यांकन सही से करते हैं और करना भी चाहिए। मैंने इसके पहले भी बोल दिया कि हमारा जेनजी जातीय, धार्मिक, दलीय सारी सीमाओं से परे है, और जब ये सारी सीमाओं से परे रहेगा तो देश की दिशा और दशा का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जेनजी की होगी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक मूवी आई थी बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें एक गाना था कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, और अभी साहब जो है 2014 तक मोदी 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 नारे लगते थे, यही जेनजी लगाता था। और अब ये जेनजी क्या कर रहा है, पेपर चोर गद्दी छोड़, जेनजी नारा लगा रहा है, चंदा चोर गद्दी छोड़, ये जेनजी नारा लगा रहा है। और देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते, इतना अल्प समय में क्या से क्या हो गए साहब देखते देखते। तो ये जेनजी का प्रभाव है। लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति आप लोग लगा रहे हैं, ढोंगी पे आप दिखा रहे हैं। जेनजी नारा नहीं लगा रहा है, जेनजी नारा नहीं लगा रहा है। जेनजी ये पूछ रहा है कि जो जातिवादी राजनीति आप करते हैं, पीढ़ी की राजनीति करते हैं, जी अभी रुक जाओ भाई, अशोक जी की आवाज अभी रुको भाई। जी अशोक जी। हाँ तो हाँ अमिताभ, मैं यही कह रहा था कि जेनजी असेसमेंट करेगा, और ये भी हमारा जो आपने कहा कि आपका भी मूल्यांकन करेगा, तो जेनजी जरूर मूल्यांकन करेगा कि हमारी सरकार में उसको लैपटॉप दिया गया। जेनजी मूल्यांकन करेगा कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में HCL जैसा संस्थान हमारे अखिलेश यादव जी बनाए। तो जेनजी सबका मूल्यांकन करेगा और करना भी चाहिए। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व, जिसको गंगा भक्त कहा गया, राम भक्त कहा गया, देशभक्त कहा गया, सनातन भक्त कहा गया, ये सारा जो था सब वास्ट हो गया, सब खत्म हो गया है। अब सिर्फ ये चीज बचा है कि चंदा चोर गद्दी चोर। एक नारे बड़े अच्छे से लगा रहे हैं सब। ठीक, राज शर्मा, ठीक है, रुको भाई। राज शर्मा जी वही प्रश्न, आप ये सोचकर लड्डू पे लड्डू खाए जा रहे हो कि भाजपा वाले बुरे फंसे। आपको ये अंदाज ही नहीं है कि जिस कारण से भाजपा वाले फंसे, उसी कारण से कांग्रेस भी फंसेगी। मैंने कई कांग्रेस के लोगों से बात की, बोले भाई साहब जैन जी ने तो हमारा शासन ही नहीं देखा, तब उनको समझ ही नहीं थी, हम तो बच गए, यही फंसेंगे। नहीं भाई साहब, शासन तो अंग्रेजों का भी नहीं देखा, तो उनको पता नहीं अंग्रेज आए थे इस देश में। शासन तो मुगलों का भी नहीं देखा, तो पता नहीं मुगल क्या करके गए। राज भाई, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात का जवाब दूंगा। मुझे ये तो लगता है कि ये रत्नेश जी बोले तो थोड़ा ये मैं मान सकता हूँ, जैसे यादव जी को टोके तो ये अच्छी बात है। पायदा भी सौरभ दुबे जी क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, ये बार बार उंगली क्यों उठा रहे हैं? बोलने का अधिकार तो सबको है। नहीं बोले। अब दूसरी बात, रत्नेश जी ने कहा मेरे लिए कि ये तो जैन जी नहीं हूं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता मेरे घर में ही 2 जैन जी, मेरे घर में 2 जैन जी हैं, रत्न मिश्रा जी, और इधर 16 आने के टके हैं जो लिखते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, कनाडा से बैठ के काम करते हैं। आपके घर में 2 होंगे, मेरे घर में 14-15 जैन जी हैं। अरे आपका घर, मेरा घर तो अकेला क्यों? अगर भाई जिंदू तो 28 है। 14-15 अरे मेरा घर में मेरे यहाँ 14-15 जैन जी हैं। आपके 14 बच्चे हैं, आपके 14 बच्चे हैं। अरे आपके क्या मोहल्ले के बच्चे गिन लोगे अपने? क्या मोहल्ले के बच्चे अपने गिन लोगे? अरे अपने बच्चे भतीजे मिला के भांजा गिनूंगा तो सुन लो, भांजे चाचा भतीजे गिन दूंगा तो याद रखो, गिनती करते करते दाढ़ी के बाल कम पड़ जाएंगे आपके। छोड़ो इन बातों को, आपका नहीं है आपके घर में। बेकार आपसे बात करो यार, मैं आज आपसे बात करने के लिए मूड में नहीं हूं। मुझे आपसे फिर गिर जाओगे स्टूल से, फिर गिर जाओगे स्टूल से। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे इतना टेंशन काहे का? अरे नहीं, आपके पार्टी का प्रतिनिधि, आपके भतीजे भतीजे नहीं है, हो गया ये बात मत करिए। नहीं आज क्या हो गया? कब तक पैसा वाला माना जाता है? गुस्सा क्यों? कब तक पैसा हुआ वाले लोग जी हैं, जरा बताओ। इतना गुस्सा क्यों? क्या हो गया? तो सवाल आज एक बात कहूं, याद रखना, अगर आपको डिबेट में ही हार्ट अटैक ना हो, मेरा नाम पंडित राज, डिबेट करते करते हार्ट अटैक हो, जिस तरह के नेचर के हो, जिस तरह से गुस्सा खाते हो, अगर डिबेट करते हुए हार्ट अटैक ना हो
मेरा नाम पंडित राज। खींच लाऊंगा, जवाब आज एक देने बात नहीं को भागने सोच दूंगा। लेना। ये दंदा करके नहीं बच पाओगे, क्या गम है जो छिपा रहे हो? दंदा करके नहीं बच पाओगे। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों, रत्नेश जी को भी, राज भाई को भी। रत्नेश जी, ये आपस में मत लड़िए। मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूं कि सम्राट चौधरी, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन नवीन, इन 4 लोगों की इस स्पष्ट पराजय को कौन जीता छोड़ दीजिए, वो उतना रिलेवेंट नहीं है। ये 4 लोग बुरी तरीके से पराजित हो गए, और जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं। इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? इस बात के अलावा कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं, गंभीर चिंतन करेंगे और जनादेश को स्वीकार करते हैं, इसके आगे ये हमने आपकी तरफ से दोबारा बोल दिया। जी देखिए अमिताभ जी, मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, भाई हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम चुनाव हारे हैं, हम उस पर आगे चल के बातचीत करेंगे, अपनी अगली रणनीति अपनाएंगे। ये तो विपक्ष देखे और विपक्ष के लोग जानने की कोशिश करें कि कहीं जिस चुनौती का भी हमने बहुत कम स्तर पे सामना किया है, इनको कहीं बृहद स्तर पर ना करना पड़े। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम तो जनजी से निपट लेंगे, हमारे पास वो वाला नेतृत्व है जो जनजी से कम्युनिकेट कर लेगा, उनके आसपास के एज ग्रुप का नेतृत्व तो हमारे पास है। लेकिन ये जो 55 साल के युवा को लेके घूम रहे हैं, ये जो 56 साल के युवा को लेके घूम रहे हैं, ये कैसे उससे कम्युनिकेट करेंगे? और अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो क्या अपने परिवार के ही बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? क्या अखिलेश यादव की बेटी और बेटा आके राजनीति करेंगे? अब क्या प्रियंका गांधी के बेटे और बेटे आके राजनीति करेंगे? आपको शर्म लिहाज ही नहीं है। ये जनजी ये कह रहा है। ठीक है रत्नेश भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है, जैन जी के नाम की सुमिरनी लिए सब घूम रहे हैं। रत्नेश जी ने भी कहा कि हमारी पार्टी जैन जी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, खाना नाश्ता सब छोड़ दिया, केवल जैन जी के बारे में चिंतन कर रही है, सोना भी बंद कर दिया है। मैं छोटे से 2 ताबीज़ बताता हूँ, कर दो तो मैं इसी शो पर जैन जी को कहूँगा कि भाई भाजपा जैसी पार्टी आप लोगों के लिए नहीं बच्चों, इनके प्रति भाव अच्छा करो। 2 काम करा दो रत्नेश जी, 2 महामंत्री, ठीक, कि राष्ट्रीय, मोहल्ला की नहीं, राष्ट्रीय 2 महामंत्री, 4 उपाध्यक्ष और 3-4 सचिव हैं। 20 साल से 25 साल के बीच के बच्चे रखवा दो नितिन नवीन के में। क्या उसमें तो उम्र का कोई बंधन है नहीं? अरे रुक जाओ भैया, कुछ नहीं होगा ना, हम जानते हैं, हम आपसे ज्यादा जानते हैं बीजेपी को। कहां बात कर रहे हो यार? एक पत्रकार के नाते हम, मतलब तब मेरे ख्याल से नितिन नवीन जी के पिताजी थे क्या? ये तो थे भी नहीं। हम बात कर रहे हैं 90 की, जब ताराकांत झा और कैलाशपति मिश्रा बिहार में हुआ करते थे, तब आपकी पीढ़ी के लोगों को तो जन्म ही नहीं हुआ था। इसलिए अब ऐसा भी मत कहो। मैंने एक उदाहरण दिया, और दूसरी बात मोदी जी से कहूंगा, साल 2 साल ऊपर नीचे कोई, सुप्रीम कोर्ट ने तो जैन जी की लिमिट बताई नहीं, साल 2 साल ऊपर नीचे में कोई दिक्कत नहीं। 4 लड़के लड़कियां राज्यसभा में नॉमिनेट कर दो और उनको मंत्री बना दो, क्या? और यही राज्यों में लागू करा दो। मैं मान लूंगा कि जैन जी के प्रति बिल्कुल अब दिल की बात हो गई है। फिर जैन जी आपके प्रति सम्मोहित हो जाएगा, सम्मोहन में आ जाएगा आपके। कर दो। शिक्षा मंत्री, आईटी मिनिस्टर, कम्युनिकेशन, ये जैन जी क्यों नहीं हो सकता है? भाई जो आदमी कल तक किसानी कर रहा था, या प्राइमरी स्कूल में टीचर था, या वकील था, वो अचानक से मंत्री हो जाता किसी भी विभाग का है? समुद्र विज्ञान और परमाणु ऊर्जा मंत्री, उनका कोई अपने घर की ऊर्जा से लेना देना नहीं, परमाणु ऊर्जा में मंत्री हो जाते हैं ना।
वो भी अधिकारी चलाते हैं, उन मंत्री जी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। अंग्रेजी में फाइलें आ रही धकाधक। मैंने एक मंत्री से पूछा था, नाम नहीं लूंगा, केंद्र के बड़े मंत्री थे। मैंने पूछा, भैया सुन लो सौरभ बाबू, मैंने पूछा भैया ये इसमें तो अंग्रेजी में फाइलें आ रही धकाधक इतनी मोटी मोटी, क्या समझते हो आप? बोले हमने तो सेक्रेटरी बुला पहले दिन कह दिया कि फाइल में 100 पन्ना हो 200, मुझे इससे मतलब नहीं, एक A4 साइज के पन्ने में हिंदी में मोटे मोटे उसमें टाइप करके इसके ऊपर चिपकाओ कि मसला क्या वो हम पढ़ेंगे। क्या उनसे तो जैन जी अच्छे ही हैं। बना दो मंत्री, राज्यों में भी बनाइए, केंद्र में भी बनाइए, संगठन में महत्वपूर्ण पद दीजिए। ये नहीं कि विद्यार्थी परिषद में आ जाओ बेटा, ना ना, विद्यार्थी परिषद में क्यों आ जाए, शिक्षा मंत्री बनाइए ना। 30 साल का बच्चा देश का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं हो सकता? रत्नेश बाबू, कई संवैधानिक रोक है क्या? नहीं ना, बनाइए। एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि आपकी नैतिक सत्ता चुनाव हारती है। ना मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ना एक सीट से, ना बिहार में फर्क पड़ना, नैतिक सत्ता खंडित होती है। नितिन, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, नितिन नवीन की नैतिक सत्ता खंडित हो गई। कुछ अच्छा होने से पहले ही यह अशुभ हो गया। कुर्सी मिल जाना एक बात है, कुर्सी के योग्य खुद को प्रमाणित करना दूसरी बात है। एक बार मैंने शिवराज पाटिल से कहा था, जब वो गृह मंत्री थे देश के, मैंने उनसे कहा, चर्चा चल रही थी भारत के राजनीतिक इतिहास की, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मानता हूं कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री पहले बनी, नेता बाद में बनी। प्रधानमंत्री वो इसलिए बनी थी कि वो पंडित जी की बिटिया थी, और नेता वो तब बनी जब वो अपने कंधों पर पार्टी को जिता के लाई। वही बात नितिन नवीन बन गए इसलिए कि भाई वो मोदी को पसंद है, अमित शाह को पसंद है, इसलिए अध्यक्ष बन गए। चलिए ठीक है, अब खुद को प्रमाणित तो करना होगा ना, और प्रमाणित तो नहीं कर पाएंगे तो माफ करिए, जन कैसे कैसे अध्यक्ष हो गए भाजपा के। 3-4 अध्यक्षों को छोड़ दीजिए तो कहां किसी के नाम किसी को याद है? वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, फिर कहां कितनों के नाम याद हैं आपको? जना कृष्णमूर्ति भी अध्यक्ष थे, बंगारू लक्ष्मण भी अध्यक्ष थे भाजपा के, किसी को याद है? और याद भी है तो दूसरे संदर्भों में याद है, नेतृत्व के संदर्भ में तो नहीं याद है ना। सौरभ दुबे याद है आपको? नहीं, गूगल देखना पड़ेगा बाबू। ये नितिन नवीन को तय करना, वो गूगल वाली सूची में रहना चाहते हैं या वो वाजपेयी, अडवाणी, अमित शाह इसकी सूची में रहना चाहते हैं अध्यक्षता में, ये उनको तय करना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों में ये जो बीमारी है ना कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो, केवल भाजपा में नहीं, ये बीमारी सत्ता के चरम में सब पे आती है। मैंने सब में देखी। त्रिपाठी जी, नेताओं को ये लगने लगता है, अरे चुप रहो यार, हमको ना बताओ चुनाव, जिस पर उंगली, जिस पर हाथ रख देंगे वो MP हो जाएगा। ये मैंने बहुत देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं से सुना। राज भाई, सबको ये वायरस डसता लगता है, फिर जब जनता औंधे मुंह गिरा देती है तो समझ में आ जाता है हिंदी में कि न दादा रे दादा, हम तो पार्षद नहीं बनवा सकते। दतिया ग्वालियर राजघराने का इलाका है, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में चुनाव हो रहा था। नरोत्तम मिश्र ही क्यों, ज्योतिरादित्य तो उनसे बड़े आदमी थे। क्या हुआ? नाक कट गई, लुटिया डूब गई। और यहां तो खुद साक्षात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, और वो रहे भी वहां, मेरे ख्याल से 10-12 दिन तो रही नवीन वहां बांकेपुर में। कायस्थों का गढ़, पढ़े लिखे लोगों का इलाका, राजधानी का इलाका, विशिष्ट लोगों का इलाका,
और अनंत काल से जनसंघ से लेके आज तक भाजपा का गढ़, वहां ऐसी प्रतिष्ठा की हानि हो जाए तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर ये मामला केवल ज्योतिरादित्य, नरोत्तम मिश्रा, नितिन नवीन, रविशंकर इन्हीं का है तो भी भाजपा सस्ते में छूट रही है। गंभीर बात कह रहा हूं रत्नेश बाबू। और अगर इसके पीछे जैन जी मूवमेंट है तो चुनौती बड़ी है, चुनौती कड़ी है, ये ध्यान कर लीजिएगा। और जैन जी का ऑपरेशन क्या, आंदोलन क्या था, इसको समझना चाहिए। अतुल्यमय संघ के सह सरकार्यवाह, उन्होंने संघ से आग्रह किया कि जैन जी के आंदोलन की समीक्षा की जाए, उसका अध्ययन किया जाए। दुबे जी, आप लोग भी समझिए क्या उन्होंने कहा, हल्का आंदोलन नहीं था, इसको समझिए, डिकोड करिए, सीखिए। शायद इसीलिए 6 तारीख को सरसंघ चालक ने कहा कि हमको जैन जी के पास ले चलो, हम भी बात करेंगे। देश बदल रहा है, उस बदलाव के ताप को महसूस करिए, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरपीआर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।